जय माता दी साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगा, जिसके लिए आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब से सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा, गूगल फॉर्म। इस फॉर्म में आप अपनी कुंडली के बारे में कोई भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अपनी लाइफ से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, या फिर जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको उस क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा मिलेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत से व्यूअर्स ने क्वेश्चन पुट किए होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 या 3 क्वेश्चंस लूँगा, आपके नाम के साथ मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, और उससे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही पैटर्न चलता रहेगा। ऐसे ही हम इसको कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो आपको हमारे आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहना होगा, और बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा कि आपका क्वेश्चन पता नहीं मैं कब आंसर करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सभी की क्वेरीज का आंसर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्लीट कुंडली के बारे में कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको वहाँ नहीं लिखना है। उसके लिए आपको दिए गए नंबर पर मेरे स्टाफ से बात करनी है, वो आपको सारी डिटेल बताएंगे। आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, हम सभी की लाइफ एक ऐसी किताब है जिसमें हर पन्ना अपने आप में एक नया रहस्य समेट कर रखता है। इसमें 12 अध्याय हैं जिन्हें हम 12 भाव कहते हैं। हर भाव अपने आप में एक अलग स्टोरी है, एक अलग लेसन है। लेकिन अब सोचिए, अगर इस किताब का कोई पन्ना खाली हो, यानी कि किसी भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो, तो क्या वो पन्ना बेकार हो जाएगा? क्या उसकी कहानी अधूरी रह जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शास्त्र कहते हैं भाव स्वयं में एक शक्ति है, चाहे उसमें कोई ग्रह हो या ना हो। पुराणों के ज्ञान में लिखा है कि जब कोई भाव खाली होता है तो उसके अंदर एक छुपी हुई शक्ति जागती है। उसका सारा प्रभाव उसके स्वामी के कंधे पर आ जाता है, और वहीं से व्यक्ति के जीवन की असली कहानी लिखी जाती है। ये खाली भाव ही हैं जो आपके अंदर के संघर्ष को जन्म देते हैं, जो बार बार लाइफ में डिले, रुकावट और नए कर्मों की कसौटी ले आते हैं। बहुत बार आप समझते हो कि कुंडली सही है, ग्रह ठीक बैठे हैं, फिर भी वही प्रॉब्लम रिपीट क्यों होती है? उसके पीछे का असली रहस्य इन्हीं खाली भावों में छिपा होता है। आजकल क्या देखा जाता है? बस ग्रह देख लिए, दशाएं देख ली, राशि लग्न भी समझ लिया, और कहानी यहीं के यहीं खत्म। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे कुछ क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमारी कुंडली में तो ऑलमोस्ट सब कुछ सही है, ग्रहों की पोजीशन भी सही है, लेकिन तब भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, जीरो से हीरो नहीं बन पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ ग्रहों पर और राशियों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो खाली भाव हैं आप उनको अकेला छोड़ देते हो। इसलिए आज हमारा ये समझना बहुत जरूरी होगा कि आपके खाली भाव किस तरीके का स्ट्रगल दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। अब आपकी कुंडली में एटलीस्ट 3 से 4 भाव खाली हो सकते हैं, या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर चार्ट। इसीलिए आज मैं सभी 12 भावों को कवर करूंगा, और अपने हर एक खाली भाव को सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि आपको पता चल सके कि दुख है क्यों, स्किल्स हैं पर फेम क्यों नहीं है, टैलेंट है पर वो उभार क्यों नहीं आ पा रहा है। और हाँ, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, ना समझ आए तो पूछिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं,
बहुत ध्यान से पूछते हैं हर बात को समझने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी के कारण मैं रिप्लाई देर से ही कर पाता हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबके लिए टाइम निकालूँ, और इसीलिए मैं आपके लिए ये फॉर्म का सिस्टम लेकर आया हूँ। तो चलिए अब चलते हैं सभी खाली भावों के प्रभाव की ओर। अगर आपकी जन्म कुंडली का पहला भाव यानी कि फर्स्ट हाउस खाली है, तो अपनी पर्सनैलिटी और अपनी इमेज धीरे धीरे खुद के बल, खुद के अनुभव और खुद के समय के साथ बनाते हैं आप, बिना किसी एक ग्रह के प्रभाव से बंधे हुए। शुरू के दौर में आपको अपने गोल और पहचान को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन या देरी महसूस होगी, लेकिन ये खाली स्थिति एक बड़ी बेनिफिशियल स्थिति भी है, क्योंकि ये आपको इंडिपेंडेंट और सेल्फ बिलीफ का वरदान देती है, जहां आप अपनी किस्मत और अपनी छवि खुद रचने वाले होंगे। बृहद पराशर होरा शास्त्र कहता है कि जब प्रथम भाव खाली हो, तो इसका पूरा प्रभाव उसके स्वामी यानी कि लग्न लॉर्ड पर आ जाता है। और अगर लग्न का लॉर्ड पाप ग्रह दृष्टि से पीड़ित, नीच या अस्त हो, तो उस दौरान शारीरिक स्वास्थ्य में परेशानी, आत्मविश्वास की कमी और जीवन की दिशा में रुकावट या अचानक से आने वाली चुनौतियां सामने आ जाएंगी। लेकिन जब लगन का लॉर्ड बलवान है, शुभ दृष्टि से युक्त है, अपने ही स्वगृह में हो, तो खाली होने के बावजूद आपको शक्तिशाली व्यक्तित्व, अच्छी सेहत और प्रभावशाली पहचान का वरदान मिलेगा। पौराणिक दृष्टियों से देखें तो ये बताती हैं कि जीवन का असली बल हमेशा अपने सत्य, कर्म, स्वस्थ जीवन शैली और मनोबल से ही जागृत होगा। इसलिए आपको अपने जीवन में दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात, रोजाना व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, सही से भोजन और अनुशासित जीवन शैली अपनाइए, ताकि शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहे। और दूसरी बात, अपने आत्मविचार और असली पहचान को समझने के लिए ध्यान, लिखने या चिंतन को अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए। यह आपको अपने मकसद और जीवन मार्ग को और स्पष्ट बनाने में मदद करेगा। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, वो खाली है दूसरा भाव, जो कि धन, परिवार और आपकी वाणी से जुड़ा होता है। तो उसका प्रभाव जीवन में बहुत गहरा देखने को मिलेगा। आप नोटिस करेंगे कि पैसा हमेशा आता जाता रहता है, एक समय पे बहुत हो जाता है और फिर अचानक किसी बड़े खर्च या जिम्मेदारी की वजह से निकल जाता है। परिवार के बीच होते हुए भी आपको कभी कभी अपनापन की कमी महसूस होगी, और वाणी के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कभी आपकी बात दिल को छू जाएगी, तो कभी लोग गलत समझ लेंगे। शास्त्र कहते हैं कि जब दूसरा भाव खाली होता है, तो सारी जिम्मेदारी उसके स्वामी यानी कि धनेश के ऊपर आ जाती है, जो धन भाव का स्वामी होता है। और धनेश पीड़ित हो, जैसे पाप ग्रह से पीड़ित, नीच या अस्त का हो, तब धन की हानि, पारिवारिक तनाव और वाणी से जुड़ी समस्याएं खासतौर पे महादशा अंतरदशा के समय सामने आती हैं। लेकिन अगर धनेश मजबूत है, शुभ दृष्टि में हो या अपने स्वगृह में हो, तब खाली होने के बावजूद आपको गुप्त आर्थिक आशीर्वाद मिलता है, जैसे पुराने स्तोत्र से धन लाभ, और या फिर आखिर में बड़ा धन संग्रह कहीं से मिल जाना। इसीलिए शास्त्र ये भी बताते हैं कि असली आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता आपके अपने ज्ञान, सदाचार और कर्मों पर टिकती है, न कि सिर्फ पारिवारिक विरासत पर। बस आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक जीवन में अनुशासन रखें, कुछ पैसे हमेशा बचत और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जरूर डालें, इमरजेंसी फंड को तैयार रखें और वाणी में मधुरता बनाएं, क्योंकि गलत शब्द या तीखापन से नफरत भी पैदा होती है और आर्थिक हानि भी होती है। अब आपका अगर तीसरा भाव, जो आपकी लगन चार्ट है, उसका तीसरा भाव खाली है,
जो कि साहस, लिखने बोलने की कला, छोटे भाई बहन और आपके रिस्क लेने वाले मन से जुड़ा होता है। तो जीवन एक अलग ही तरीके से सामने आएगा। आपके अंदर एक छुपी हुई हिम्मत होती है जो तुरंत सबको नजर नहीं आएगी, और बड़े फैसले आप अक्सर अकेले ही लेते हो। इसी वजह से कभी लोग आपके साहस को कम समझ लेते हैं और कभी ज्यादा। जीवन के दौरान आपको अचानक बड़े मौके मिलेंगे, चाहे लिखने में हो, बोलने में हो, बिजनेस हो, मीडिया या कम्युनिकेशन लाइन में हो। और शुरुआत में आप थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करते हैं। छोटे भाई बहन के साथ कभी कभी दूरी या अनजाना तनाव भी बना रहता है, जो आपको ये सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि संभालने और जोड़ने से मजबूत बनते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र कहता है कि तीसरा भाव खाली हो तो पूरा भार उसके स्वामी पर आएगा। अगर तीसरा भाव का स्वामी पीड़ित हो, जैसे कि पाप दृष्टि से घिरा हो, नीच का हो, अस्त हो, या तो उसकी महादशा अंतर्दशा में हो, तो भाई बहन के स्वास्थ्य समस्या, ट्रेवल में रुकावट या साहस में कमी प्रकट होती है। लेकिन जब तीसरे भाव का स्वामी उच्च का हो, शुभ दृष्टि से युक्त हो या अपने स्वग्रही में हो, तो खाली भाव होने के बावजूद आपको लिखने, बोलने, मार्केटिंग, मीडिया और अपने बल से सफलता पाने के दरवाजे खुल जाते हैं। ये स्थिति हमेशा आपको ये याद दिलाती है कि आपके साहस का असली रूप तभी दिखेगा जब आप अपने कर्म और सत्य पर आधारित काम करोगे। इसीलिए आपको दो बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, अपने विचारों को लिखने बोलने की प्रैक्टिस बनाइए, ताकि आपकी हिचकिचाहट, जो संकोच है, वो कम हो सके और रिश्ते मजबूत बने। और दूसरी बात, भाई बहन या नजदीकी मित्रों से संबंध बनाए रखने में हमेशा पहला कदम आप खुद उठाइए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली का चौथा भाव खाली है, यानी कि फोर्थ हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, तो आपकी लाइफ अपना रंग अलग अंदाज में दिखाएगी। बचपन से ही आपके अंदर एक तलाश रहती है, अपनी जगह, अपना बेस, अपनी असली शांति ढूंढने की। बाहर से आप संभाल लेते हो, लेकिन दिल का सुकून देर से मिलता है। घर परिवार में कभी कभी अचानक बदलाव, जैसे नया घर लेना, रिनोवेशन कराना या रिश्तों में दूरी आना, आपकी जिंदगी को नए पाठ सिखा देता है। मानसिक स्थिरता बार बार हिलती है, और असली सुख आप तभी पाते हो जब अपनी मेहनत से अपना घर सुख बनाते हो। शास्त्र कहते हैं कि चौथा भाव खाली हो तो सारा भार उसके स्वामी पर आ जाता है। अगर स्वामी चौथे भाव का पाप दृष्टि में हो, नीच का हो, अस्त हो, तो उसकी महादशा अंतर्दशा में माँ के स्वास्थ्य की चिंता, मानसिक अशांति या जमीन वाहन को लेकर रुकावट सामने आती ही है। लेकिन जब ये स्वामी बलवान हो, अपने राशि में या शुभ दृष्टि से युक्त हो, तो खाली होने के बावजूद आपको देर से ही सही, पर अपना सुख, समृद्ध घर, वाहन और मजबूत अंतर्बल मिलता है, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगा। पुराणों में भी कहा गया है कि असली सुख गृह वास्तु से नहीं बल्कि आपके अंतर स्वर से होगा। इसलिए आपको दो बातें पक्की याद रखनी चाहिए कि पहली, रोजाना थोड़ा समय ध्यान, प्राणायाम या प्रकृति के बीच में बिताइए, ताकि आपका मन स्थिर रहे। और दूसरी बात, जमीन, वाहन या घर से जुड़ी प्लानिंग में हमेशा लीगल क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म सोच, ताकि अचानक बदलाव आपको कभी असुरक्षित ना करें। तो लॉन्ग टर्म सोच में क्लैरिटी आपको रखनी ही चाहिए। आपके लगन चार्ट, आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव अगर खाली हैं, तो आपके अंदर कल्पना और क्रिएटिविटी बहुत गहरी होती है, पर शुरुआत में लोग इसे इंस्टेंट पहचान नहीं पाएंगे। संतान या प्रेम संबंधों से जुड़ी घटनाएं कभी देर से आएंगी और कभी अचानक आपको चौंका देंगी। जैसे देर से मिलने वाली खुशी या आकस्मिक प्रेरणा।
आपकी बुद्धि और सोच आपके जीवन के अनुभव से निखर कर मजबूत बनती है। इसीलिए पहले दौर में मेहनत ज्यादा लगती है और फल थोड़ा बाद में मिलता है। ये खाली स्थिति यानी कि ये खाली भाव, इस स्थिति की ये सिखाएगी आपको, ये सीख है कि असली आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी सृजन शक्ति को अपने जीवन के हर काम में समा देंगे, ना कि सिर्फ बाहरी प्रमाण के ढूंढने से। जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि पांचवा भाव खाली हो तो उसका सारा भार, उसका सारा फल उसका स्वामी पर चले जाता है। अगर उसका स्वामी, पंचम भाव का स्वामी पाप ग्रहों से दृष्टि में पीड़ित हो, नीच का हो, अस्त हो, तो उस समय प्रेम संबंधों में उलझन, संतान के मामले में देरी या मनोबल टेस्ट करने वाली परिस्थितियां सामने आती हैं। लेकिन जब स्वामी बलवान हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में या अपने स्वग्रह में हो, तो खाली होने के बावजूद आपको गहन आध्यात्मिक ज्ञान, रचनात्मक सफलता और आंतरिक आनंद का वरदान मिलता है। और पुराणों के अनुसार तो ये स्थिति इस बात को दिखाती है कि आपके पूर्व जन्म के पुण्य के बीज अपने आप फल देंगे, चाहे इस भाव में कोई ग्रह बैठा हो या ना हो। इसलिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि हर दिन लिखने, संगीत, कला या मनन के लिए थोड़ा समय निश्चित कीजिए, ताकि जो आपकी बुद्धि है और जो रचनात्मकता का प्रवाह है वो बना रहे। और दूसरी चीज, प्रेम या संतान के मामले में ज्यादा चिंता छोड़कर धैर्य रखिए, क्योंकि वक्त और समय ही आपके सबसे बड़े मित्र साबित होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली या लगन चार्ट का छठा भाव खाली है, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का है और दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, तो आपका जीवन जो है उसकी लड़ाई थोड़ी अलग तरीके से होगी। बड़े ऋण या बड़े शत्रु आमतौर पर आपको चिपकते नहीं हैं, लेकिन छोटे मोटी चुनौतियां स्वयं उठकर सामने आ जाएंगी, जैसे काम का दबाव, रूटीन का रोग या ऑफिस पॉलिटिक्स। ये सब हालात आपको अंदर से मजबूत करते हैं और आपके अंदर एक प्राकृतिक शक्ति रहती है जो आपको ये क्षमता देती है कि आप मुश्किलों को चुपचाप सहकर जीत पाते हो। ये खाली स्थिति यानी कि ये खाली भाव और इसकी ये स्थिति हमेशा आपको ये सिखाएगी कि असली विजय बाहर की लड़ाई से जीतने की नहीं है, बल्कि आपके अपने शरीर और विचार को नियंत्रित करने से आएगी। जैसा कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र कहता है कि छठे भाव खाली होने पर उसका पूरा भाव, जो पूरा भार है, वो उसके छठे भाव के स्वामी पर चले जाएगा। और छठे भाव का स्वामी अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, नीच का हो जाए या फिर अस्त हो जाए, तो उस समय जो महादशा अंतर्दशा होती या फिर उस षष्टेश की जो भी महादशा अंतर्दशा में जब भी समय आएगा, तो अचानक से हेल्थ इश्यूज, लीगल केसेस, ऋण का बोझ या छुपी हुई दुश्मनी सामने आ जाएगी। परंतु जब इसका स्वामी यानी कि छठे भाव का स्वामी बलवान हो, शुभ दृष्टि में हो, अपने स्वग्रह में हो, तो व्यक्ति हर मुश्किल पर जीत पाता है। आप कभी हेल्थ में अद्भुत रिकवरी करेंगे, तो कभी करियर में प्रतिस्पर्धी पर विजय पाएंगे। पौराणिक दृष्टि से भी ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति अपने कर्म और सुधारित जीवन शैली से अपने दुश्मनों को शांत कर सकता है, ऋण मुक्ति पाता है, चाहे ये भाव खाली क्यों ना हो। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने स्वास्थ्य को कभी भी नजरअंदाज ना करें। रोज व्यायाम करें, सात्विक आहार और मेडिकल चेकअप रेगुलर रखें। और जब ऋण या पैसों से जुड़े मामले आए, तो उन्हें हमेशा लिखित और संभाल कर मैनेज करें, ताकि कोई छुपी हुई मुसीबत आपको पकड़ ना सके। देखिए, आपकी कुंडली का अगर सप्तम भाव खाली है यानी कि सातवां भाव खाली हो, तो शादी या गहरे संबंध मोस्टली देर से बनेंगे या फिर सही समय आने पर एकदम अचानक होने वाले मिलन से आपको चौंका देंगे। आप अपने जीवन साथी को बहुत सोच समझकर चुनते हो, इसलिए पहले दौर में तन्हाई या परफेक्ट पार्टनर की तलाश लंबी लगती है। व्यावसायिक पार्टनरशिप में भी शुरुआत में उलझन या गलत समझ
हो सकती है, लेकिन फिर अचानक सही साझेदारी मिलने का योग बन जाता है। ये खाली स्थिति आपको सिखाती है कि असली रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब आप दोनों अपना स्वतंत्रता और ईमानदारी बनाए रखें। शास्त्र कहते हैं कि सप्तम भाव खाली होने पर उसका सारा भार सप्तम भाव के स्वामी पर चला जाता है। अगर वो पाप ग्रहों से पीड़ित हो या पाप ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित हो, नीच का हो, अस्त का हो, तो उसकी महादशा अंतर्दशा में विवाह में देरी, जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या या व्यावसायिक पार्टनरशिप में कानूनी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब उसका सप्तम भाव का स्वामी बलवान हो, शुभ दृष्टि से युक्त हो या अपने स्वग्रहों में हो, तो खाली होने के बावजूद आपको बुद्धि, मन, समझदार और जीवन को नई दिशा देने वाले जीवन साथी मिलते हैं और व्यावसायिक साझेदारी से भी अचानक लाभ की स्थिति बन जाती है। पुराणों के अनुसार विवाह सिर्फ ग्रह स्थितियों का खेल नहीं, बल्कि कर्मों की पक्वता से निर्धारित होता है। इसीलिए आपको दो बातों पर विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, प्रेम या पार्टनरशिप शुरू करते वक्त अपने इरादे और सीमाएं खुद और सामने वाले से स्पष्ट रखें और रखना सीखें भी, ताकि बाद में कोई गलतफहमियां ना हो। और दूसरी बात, शादी या व्यावसायिक साझेदारी से जुड़े फैसलों को हमेशा लिखित और स्पष्ट रूप में तैयार रखिए, ताकि कोई अचानक विपरीत स्थिति आपको प्रभावित ना कर दे। अगर आपकी जन्म कुंडली का अष्टम भाव खाली है, तो जीवन एक अजीब पर बहुत रोमांचक लहर पर चलने लगता है। लाइफ के बड़े बड़े चेंजेस कभी भी अचानक होते हैं। कभी आपकी आर्थिक स्थिति एक पल में बदल जाएगी, तो कभी मन के अंदर इतनी गहरी सूझ आ जाती है कि आपको हर चीज एक नई दृष्टि से दिखने लगती है। आपके अंदर एक छुपी हुई सहनशीलता होती है जो सबको तुरंत नजर नहीं आएगी, पर ये आपको जीवन के बड़े संकटों को शांत रूप से जीतने की ताकत देती है। ये खाली स्थिति आपको ये समझाती है कि जीवन के असली रहस्य किसी बाहर की चीज से नहीं, बल्कि आपके अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि से ही प्रकाशित होते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि अगर आठवां भाव खाली हो तो उसका पूरा भार, उसका पूरा फल अष्टम भाव के स्वामी पर निर्भर करेगा। अगर अष्टम भाव का स्वामी पाप दृष्टि में हो, नीच का हो, अस्त हो, तो उसकी महादशा अंतर्दशा में अचानक आर्थिक हानि, हेल्थ क्राइसिस या छुपी हुई मुश्किलें सामने आ सकती हैं। लेकिन अगर अष्टम भाव का स्वामी बलवान हो, अच्छी दृष्टि में हो, अच्छी दृष्टि से अच्छे ग्रहों से युक्त हो, अपने ही स्वग्रह में हो, तो खाली भाव वो व्यक्ति को गहन आध्यात्मिक प्रगति, ओकल्ट ज्ञान और बड़े संकटों से असाधारण रक्षा देता है। पुराणों के अनुसार आठवें भाव की असली शक्ति तभी जागती है जब आप अपने कर्मों को पवित्रता और सत्य मार्ग पर रखो। इसीलिए आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, अपने आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़े मामले हमेशा तैयार और सुरक्षित रखिए, जैसे बीमा, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और दूसरी बात, अपने अंदर जो रहस्य और गहन सोच है उसे सही दिशा दीजिए, आध्यात्मिक साधना, ध्यान या लिखने के माध्यम से, वरना बेकार का डर या चिंता मन को प्रभावित कर सकती है। एक बहुत खास पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपनी बातें हर किसी के साथ शेयर मत करिए, सीक्रेट्स को मेंटेन करके रखिए। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी कुंडली का भाग्य भाव, जिसे हम नवम भाव कहते हैं, खाली है, तो आपके नसीब का पैटर्न ऐसा होता है कि बड़े आशीर्वाद हमेशा आपको मेहनत के बाद ही मिलेंगे। बड़े दौर पर आपको अपना मार्ग स्वयं चुनना पड़ेगा। इसीलिए पहले सफर में पेपर वर्क के चक्कर, रुकावटें या गुरु समान मार्गदर्शक की देरी आपको महसूस होती है। लेकिन ये खाली स्थिति आपको एक बड़ी अनमोल शिक्षा देती है कि भाग्य का असली रूप आपके अपने कर्मों और मेहनत से ही निकल कर आता है। दूर यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं चाहे देर से मिलती हैं, पर जब मिलती हैं तो आपके जीवन को एक
गहरा अर्थ और विशाल दृष्टि प्रदान करती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर नवम भाव खाली हो तो उसका सारा भार नवम भाव के स्वामी पर आएगा। और अगर नवम भाव का स्वामी पाप दृष्टि से पीड़ित हो, नीच का हो, अस्त का हो, तो उस समय महादशा अंतरदशा में उच्च शिक्षा में रुकावट, दूर यात्रा में परेशानी या पिता के स्वास्थ्य और मार्गदर्शन में तनाव सामने आ सकता है। लेकिन जब स्वामी बलवान हो तो शुभ ग्रह की दृष्टि से युक्त हो या अपने स्वग्रह में हो तो खाली होने के बावजूद आपको अचानक धार्मिक जागरण, विदेश यात्रा से लाभ और गुरुजनों से गहन ज्ञान प्राप्त होता है। पौराणिक दृष्टि के अनुसार भाग्य का असली प्रकाश सिर्फ तभी प्रबल होता है जब आपके कर्म पवित्र और सत्यनिष्ठ होते हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन में दो बातें का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहला, ज्ञान प्राप्त करने के मौके को खुद तलाश कीजिए और गुरु सम्मान व्यक्ति के संबंध बनाए रखिए। जाते रहें अपने गुरुओं के पास, उनको पूछते रहें और जब भी दूर यात्रा या शिक्षा की प्लानिंग करें तो पूरी तैयारी, सही डॉक्यूमेंट्स और लीगल क्लैरिटी के साथ करें ताकि कोई अचानक रुकावट आपके मार्ग को ना रोके। अब अगर आपकी कुंडली के, जन्म कुंडली के दशम भाव यानी कि 10th हाउस खाली है तो आपके करियर का रास्ता कभी सीधा नहीं होगा। कभी नए अवसर देर से मिलेंगे और कभी मेहनत का फल समय लेकर प्राप्त होगा। लेकिन ये खाली स्थिति आपको एक बहुत बड़ी चीज सिखाएगी। वो क्या? अपनी पहचान और अपना काम आपको खुद ही अपने अनुभव और मेहनत से गढ़ना पड़ेगा। इस रास्ते पर आपको बार बार अपनी क्षमता साबित करनी पड़ती है और जब सफलता मिलती है वो गहरी होती है और स्थायी बनी रहती है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार दशम भाव का स्वामी जब 10th हाउस आपका खाली है तो उसका स्वामी के ऊपर पूरा प्रभाव चले जाएगा। और अगर 10th हाउस का स्वामी का संबंध किसी पाप ग्रहों के साथ होगा या फिर दृष्टि होगी तो, या नीच का हो या अस्त हो तो उस समय में कर्म क्षेत्र में रुकावट, जॉब के ऊपर नीचे प्रोफाइल या सामाजिक मान सम्मान पर तनाव सामने आ सकता है। लेकिन जब स्वामी उच्च का हो, शुभ दृष्टि से युक्त है या अपने स्वग्रह में हो तो 10वें भाव खाली होने पर भी व्यक्ति को समय आने पर अचानक प्रशंसा, उच्च पद और लोक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पौराणिक दृष्टि से भी कहा गया है कि 10वें भाव का असली बल तभी जागता है जब आपके कर्म सत्यनिष्ठ हों और आप धैर्य रखें। इसीलिए आपको दो बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात, हर काम को पूरी जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ करें, शॉर्टकट से हमेशा बचिए। और दूसरी बात, अपने माता पिता, अपने गुरुजन और सीनियर लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदा अपने साथ रखिए क्योंकि वही आपके कर्म को स्थिर और शुभ बनाते हैं। आपकी लगन कुंडली में 11वां भाव, जिसे लाभ का भाव कहते हैं, इच्छाओं का भाव कहते हैं, जो कि आमदनी, दोस्ती और बड़े सपनों का घर है, आपके डिजायर्स का घर है, अगर खाली हो तो आपके जीवन में कमाई और सामाजिक पहचान का रास्ता अपना अलग रूप लेता है। आपके लिए पैसा और लाभ तुरंत नहीं बल्कि योजना, मेहनत और समय के साथ आते हैं। बड़े सपने पूरे होते हैं पर उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष और धैर्य की जरूरत रहती है। आपको दोस्ती और नेटवर्क से सहायता भी थोड़ी देर से मिलती है। इसलिए पहले आपको अपनी पहचान और अपने सामर्थ्य को खुद साबित करना पड़ता है। ये खाली स्थिति एक वरदान भी है क्योंकि ये आपको मजबूत बुनियाद पर अपनी कमाई और लाभ बनाने का सामर्थ्य देती है। और जो आपको मिलता है वो आपको दीर्घकालिक और स्थायी होता है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र कहता है कि 11वां भाव अगर खाली है तो इसका पूरा असर 11वें भाव के स्वामी पर आएगा। अगर 11वें भाव का स्वामी पाप दृष्टि से पीड़ित हो, नीच का हो, अस्त हो तो उस वक्त महादशा अंतरदशा में आर्थिक लाभ में रुकावट, मित्रों से दूरी या बड़े लक्ष्यों से देर से पूरे होने की योग बनते हैं। लेकिन जब 11वें भाव का स्वामी बलवान हो, शुभ दृष्टि से युक्त हो, अपने स्वग्रह में हो
तो खाली होने के बावजूद आपको अचानक बड़े लाभ, ऊंची इनकम, सामाजिक पहचान और प्रभावशाली मित्र मंडल का वरदान मिलता है। पौराणिक दृष्टि कहती है कि लाभ का मूल सत्यनिष्ठा और निर्दोष कर्म है। जितना पवित्र आपका प्रयास होगा उतना ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलेगा। इसलिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, हर कमाई का एक हिस्सा बचत और सही निवेश में रखिए और अचानक खर्चों से बचिए। और दूसरी, मित्रता में संख्या के बजाय गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दीजिए और सिर्फ ट्रस्टफुल लोगों के साथ संबंध बनाइए। तो अब इस वीडियो के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं कि अगर आपके 12वां भाव खाली है तो आपके लिए विदेश संबंधी सुविधाएं, अंतर ध्यान और बड़े खर्च तभी आते हैं जब आप उनके लिए पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। ये खाली स्थिति यानी कि ये 12वां भाव खाली होना आपको अपने आप को समझने का, अपनी अंतर शक्ति जगाने का और अपने मन के साथ एक गहरा संवाद बनाने का अवसर देती है। खर्च और नुकसान के बड़े झटके आमतौर पर ज्यादा नहीं आते, बल्कि ये भाव आपको ये समझा देता है, ये समझ देता है कि आपको अपना आर्थिक संतुलन और मनोबल कैसे बनाए रखना है। बृहद पराशर होरा शास्त्र कहता है कि 12वां भाव खाली हो तो इसका पूरा प्रभाव उसके स्वामी पर होता है। अगर स्वामी पाप दृष्टि से पीड़ित हो, नीच का हो या अस्त हो तो उस समय महादशा अंतरदशा में अचानक बड़े खर्च, हॉस्पिटल के झंझट, कानूनी विपत्ति या अनिद्रा की समस्या आ सकती है। लेकिन जब स्वामी बलवान हो जाए, शुभ दृष्टि से युक्त हो या स्वग्रही में हो तो खाली होने के बावजूद व्यक्ति को विदेश यात्रा से लाभ, अंतर ध्यान से शांति और आर्थिक सुविधा के वरदान मिलते हैं। पौराणिक दृष्टि में कहा गया है कि 12वें भाव का सच्चा बल व्यय और मोक्ष को, पवित्र कर्म, मन की शुद्धता और संवेदनशील जीवन शैली के माध्यम से जागृत करता है। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में दो चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहली, हर बड़े खर्च से पहले योजना और बचत को प्राथमिकता दें और हमेशा आवश्यक और अनावश्यक खर्च में अंतर को समझने की आदत डालिए। और दूसरी बात क्या है कि अपने मन और अपने शरीर का संतुलन के लिए ध्यान, योग, सही निद्रा को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए ताकि आप हमेशा अंदर से तो मजबूत रहें और शांत बने रहें। आज आपने समझा कि कुंडली के खाली भाव भी कितने गहरे असर छोड़ते हैं। असली रहस्य यही है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलें किसी ग्रह से नहीं बल्कि उस भाव की खामोशी से आ जाती हैं। और जब इंसान इस रहस्य को समझ लेता है तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। याद रखिए, ज्ञान वही है जो अंधकार में रास्ता दिखा दे। अगर आपने आज ये समझ लिया कि आपकी लाइफ के एम्प्टी हाउसेस यानी कि खाली भाव भी आपकी तकदीर को शेप करते हैं, बदलने की हिम्मत रखते हैं, तो यकीन मानिए अब आप अपने स्ट्रगल को भी एक नई नजर से देख पाएंगे। बाकी मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि भगवान आप सबके जीवन में प्रकाश भरे, संघर्ष को शक्ति में बदले और आपकी राहें हमेशा उजली रहें। और हाँ, इस जर्नी को और गहराई से आगे बढ़ाने के लिए, इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल और आपके अपने चैनल भृगु ज्ञानवाणी को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ एक चैनल को सपोर्ट नहीं करते बल्कि एक ऐसे मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। जय माता दी।